सिटी में शिक्षक और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद इस घटना के बाद नजदीक आए थे पूनम और चंदन। आज सारी कहानी हम आपको बताएंगे। इस वजह से चंदन ने इन सभी परिवार को गोली मारकर इनका खात्मा कर दिया। आइए आपको हम बताते हैं। रायबरेली का सुदामापुर गांव शांत रहा। यहाँ कहीं कोई हलचल नहीं हुई। गांव के गलियारों में महिलाएं धीरे धीरे खुलकर बोलने लगी। चर्चाओं में यह बात सामने आ रही थी कि चंदन और पूनम की निकटता एक हादसे के बाद बड़ी। पूनम टूट गई तो चंदन ने ही संभाला था और फिर बात जीने मरने तक की आ गई। सोमवार को सुदामापुर गांव के गलियारे शांत रहे। ना कोई आया ना कोई गया। पुलिस के पहरा और उनकी भीतर ही लोग रहे। जिसे काम पर जाना था वह चला गया, जिसको नहीं जाना था वो नहीं गया। साथ ही हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्यों बनी और कैसे शिक्षक सुनील जब सब कुछ जानने के बाद भी घुटता रहा, इस पर चर्चा न केवल परिवार के बीच होती रही बल्कि ग्रामीण भी अपने घरों में इस पर दबी जुबान से बात कर रहे थे। गाँव से 1 किलोमीटर दूर रहने वाला अंबरा मुठाई निवासी अरविंद 44 साल, जो खुद को शिक्षक का मित्र बताते हैं, बताया कि दोषी कौन है। क्या चंदन और पूनम के बीच? यह तो कहना मुश्किल है कि लेकिन इतना जरूर कि एक हादसे ने पूनम और चंदन की तरफ मोड़ दिया था। बातों ही बातों में पता चला कि शिक्षक सुनील की शादी उत्तरपारा निवासी पूनम से 2016 में हुई। उसी दौरान सुनील भट्टे पर मुनीम का काम करने के साथ फेरी लगाते थे। समय ने करवट ली और सुनील पहले पुलिस और फिर शिक्षक बने। इसी के साथ सुनील और पूनम की जिंदगी में बदलाव भी आया। 2018 में उनके जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटी जिसका नाम शमीक्षा था और एक बेटा, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। पैदा होने के बाद ही वह बेटा बीमार पड़ गया। उस दौरान पूनम शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। चंदन वहीं पर लैब टेक्नीशियन का काम करता था। पूनम को देखकर चंदन के मन में सहानुभूति जागी और उसने पूनम और सुनील की मदद भी की। बहुत कोशिशों के बाद भी सुनील के जुड़वा बेटे की मौत हो गई। यह पूनम के लिए सदमा सरीखा था। वह अस्पताल में दिन भर रोया करती थी और इसी बीच चंदन ने उसे सहारा दिया। बातचीत में यह भी पता लगा कि चंदन ने पूनम को एक भावना तक सहारा दिया। उसी के सहारे वह आगे बढ़ता चला गया। बातचीत नजदीकियों में बदल गई, लेकिन जब सुनील का ख्याल आता तो पूनम के कदम बहुत आगे बढ़ने से रुक जाते। यह बात चंदन को नागवार गुजरने लगी। यही कारण रहा कि मार्च से चंदन का एक रूप देखने को सामने आया। 18 अगस्त को इसी के चलते पूनम के साथ चंदन ने बदसलूकी और सुनील को पीटा। दोनों अनजान रिश्ते धीरे धीरे किसी बड़ी घटना की तरफ बढ़ चले और नतीजा रहा कि चंदन ने पूरे परिवार का सफाया कर दिया। बताते हैं कि चंदन सुदामापुर गाँव 4 माह पहले जुलाई में आया था। उस दौरान सुनील और पूनम तथा बच्चे गाँव में थे। जब चंदन आया तो परिवार के लोग आश्चर्य में पड़ गए। पूनम और अंगुली उठी, लेकिन सुनील की वजह से सब शांत हो गया और गांव में यही चर्चा किसी ने नहीं की। गांव वाले यह भी जानते थे कि घर पर आए अजनबी की जान पहचान पूनम से है। जब हत्याकांड हुआ तब चंदन का चेहरा न्यूज चैनलों में दिखा। तब गाँव के लोगों को पूनम और चंदन के बीच की जानकारी हो। परिवार के लोगों का कहना है कि पूनम की वजह से ही चंदन इतने आगे बढ़ गया। सुनील ने 1 अप्रैल में रायबरेली शहर में अपना घर बनवाने के लिए 2 बिस्वा जमीन ली थी, जिसमें चंदन को गवाह बनाया गया। नवरात्र में जमीन पर भूमि पूजन होना था। जब चंदन को यह बात पता लगी कि सुनील अब स्थायी रूप से रायबरेली रहने लगेगा, उसके मंसूबे सफल नहीं होंगे। असल में वह हर हाल में पूनम को पाना चाहता था और पूनम भी पति के स्वभाव के चलते चंदन के नजदीक आ गई। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि चंदन के दिमाग में क्या चल रहा है। पूनम की मां कृष्णा कहना है कि जब दामाद सुनील ने जमीन खरीदी तो उसी दौरान चंदन उसके पीछे पड़ गया था। वह सुनील को पूनम से अलग करने के लिए फोटो भेजता, कभी वीडियो बना भेजता, कभी धमकी देता था। इसे लेकर दंपत्ति में मनमुटाव भी हो गया। 4 लोगों के कातिल चंदन वर्मा ने इतने शातिराना अंदाज से वारदात को अंजाम दिया कि अपनी चाल चरित्र किसी को भनक तक नहीं लगने। वह अरवा भवानी कस्बे से दूर रिश्तेदार केतार के यहाँ घटना के दिन पहुंचा। बाइक खड़ी की, उसके बेटे दीपक को फोन लगाकर बुलाया, फिर दीपक से हाथ मिलाया, बोला दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। उसके बाद दीपक घर के सामने माँ दुर्गा की मूर्ति को आरती करने चला गया। इसी बीच वारदात अंजाम देकर चंदन बाइक उठाकर कब भाग निकला किसी को कुछ नहीं पता। जब गोलियों की तड़तड़ाहट से कुछ देर बाद लोगों को घटना की खबर हुई तब सब हैरान रह गए। केतार बताते हैं कि चंदन दूर का रिश्तेदार जरूर है लेकिन आना जाना नहीं था। उस दिन चंदन यह कहकर बाइक खड़ी कर गया था कि वह मंदिर पे दर्शन करने के लिए जा रहा है। सुनील कुमार बहुत ही गोपनीय ढंग से अहरवा भवानी में रहने आया। चंदन को यह पता मालूम नहीं था। जब चंदन की जानकारी हुई तो उसने अहरवा भवानी के कुछ लोगों से संपर्क किया। सूत्र बताते हैं चंदन ने शिक्षा का स्कूल से पीछा करते हुए घर तक की रेकी की थी। घर पता चलने के बाद वह कई बार यहाँ
यहाँ आया और पूरी तरीके से रेकी कर ली, तब वारदात को अंजाम दिया। एक हंसता खेलता परिवार जो है मिट्टी में मिल गया, दफन हो गया। और यहाँ की सरकारी और यहाँ की पुलिस व्यवस्था पे भी बहुत ज्यादा कलंकित ये करने वाली घटना थी कि अगर समय रहते पुलिस अपनी कार्रवाई करती तो शायद ये चार जाने जो है ना जाती और उसके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चियां, उनका घर हंसता खेलता परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। यहाँ 4 जिंदगियां नहीं, कम से कम 5 जिंदगियां यहाँ बर्बाद हो चुकी है, पर पुलिस के पास कोई जवाब देने के लिए बोल नहीं। और सूबे की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आजकल बैट खेलते फिर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है यूपी के अंदर। और यहाँ जंगल राज, कोई भी किसी को पकड़ के मार देता है, कोई भी किसी के साथ बलात्कार कर देता है, पर कुछ नहीं। तो ये दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आगे से आगे शेयर करना, हमारा यूट्यूब चैनल सोडी मीडिया को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सत श्री अकाल जी।